बस हम लोग इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन में दूसरा पार्ट क्या है, कॉर्पोरेशन है ना। तो कॉपरेटिव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉपरेटिव्स क्या है, मान मान के चलो एक गांव में जो है, मान के चलो कोई एक मिल्क प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो वो बहुत ही कम मिल्क प्रोड्यूस कर पाएगा, है ना। तो उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगा, ठीक है। मार्केटिंग करने में उसको डिफ़िकल्टी आएगा, ठीक है। अब उसके जगह मान के चलो सब लोग 10, मतलब गांव का जो पूरा 100 जो फार्मर है, ठीक है, 100 जो मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर है एक साथ आ गया, ठीक है। अब वो लोग मान लो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा, तो उनके पास में एक बार्गेनिंग पावर है ना। तो अपना उसके बाद मैनेजमेंट अगर अच्छे से कर पाए, स्टोरेज ये सब कर पाएगा, ठीक है, अच्छा प्राइस भी उसको मिलेगा। तो इसी से जो है कोऑपरेटिव्स का जन्म हुआ था, ठीक है। तो कोऑपरेटिव क्या है, इट इज ए फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक टाइप का इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो है पीपल जो है वॉलेंटियरली एसोसिएट होता है। ये वॉलेंटियरली होता है, ठीक है, एसोसिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी के बेसिस पे। एंड मेन उसका क्या रीज़न रहता है, फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। इसका एक साथ आने का रीज़न क्या है, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। अब जो है कॉपरेटिव्स का बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत लोग ने बहुत टाइप का डेफिनेशन दिया, क्या क्या दिया, ठीक है। सबसे पहले जो है कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी जो है 1946 में क्या डेफिनेशन दिया, कॉपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो है पर्सन वॉलेंटरली एसोसिएट होता है टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। और किस लिए फॉर्म होता है इसका, फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए लोग जब एक साथ आता है, ठीक है। उसके बाद एम टी हैरिक क्या बोला था, एम टी हैरिक जो बोला था, इसमें द एक्ट ऑफ पर्सन वॉलेंटियरली यूनाइटेड, ठीक है, ये वॉलेंटियरली, ठीक है, मर्जी से यूनाइटेड होता है, ठीक है। एंड यूटिलाइजिंग द ओन फोर्सेस रिसोर्सेज एंड बोथ अंडर म्यूचुअल अरेंजमेंट फॉर द कॉम, ठीक है। तो उन लोग का मतलब वॉलेंटरली उन लोग यूनाइटेड होता है, ठीक है, और अपना जो फोर्स है, रिसोर्सेस है, ठीक है, ये एक म्यूचुअल अरेंजमेंट के थ्रू, मतलब म्यूचुअल अरेंजमेंट में रहता है। और जो कॉमन प्रॉफिट होता है या फिर जो लॉस होता है, ठीक है, वो अपना बेयर करता है, ठीक है। इसमें तो एम टी हैट्रिक क्या बोला था, म्यूचुअल अरेंजमेंट, ठीक है, इसका जो है म्यूचुअल अरेंजमेंट ऑफ फोर्सेस एंड रिसोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद हुबर्ट कल्वर्ट क्या बोला था, इसको पर्सन क्या है जिसमें जो पर्सन जो है वॉलेंटियरली एसोसिएट होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी के बेसिस पे एसोसिएट होता है। और इसका मेन रीज़न क्या है, फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, कोई कॉमन इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए ये लोग एसोसिएट होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सैर होरेस प्लांकेट क्या बोला था, कॉपर्सन इज सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कॉपर्सन क्या है, सेल्फ हेल्प मेड, ठीक है, खुद से बनाया और इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आता है कॉपरेशन का कुछ प्रिंसिपल होता है, एसेंशियल प्रिंसिपल होता है, ठीक है, उसको फॉलो करेंगे तो कॉपरेशन तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंसिपल है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है ओपन एंड वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कॉपरेशन जो है ओपन होगा और वॉलेंटरी होगा, ठीक है, मतलब कोई भी आकर इसमें जुड़ सकता है, ठीक है। और वो जो जब जुड़ेगा वॉलेंटरीली जुड़ेगा, ठीक है, मतलब अपना मर्जी से जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉपरेशन होता है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें सारे लोगों का वैल्यू रहता है, ठीक है, वन मैन वन वोट फॉलो होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्विस, कॉपरेशन कॉपरेटिव बनाया जाता है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, सर्विस देना, ठीक है, प्रॉफिट कमाना इसका मेन मोटो नहीं है, ठीक है। उसका प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, इसका मतलब क्या है, कॉपरेशन में जो है लोग एक दूसरे को हेल्प करेगा, म्यूचुअली हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड सरप्लस, जो प्रॉफिट होगा वो और प्रॉफिट और जो सरप्लस है इक्वली एज पर जो कौन कितना ये है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, तो कॉपरेशन जो है न्यूट्रल रहेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा, और कोई रिलीजियस न्यूट्रलिटी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिंदू का ही कॉपरेट है ना, मुस्लिम है तो नहीं ज्वाइन कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारे धर्म सारे पॉलिटिकल लोग ज्वाइन करो। प्रिंसिपल एजुकेशन, जो कॉपरेशन का मेंबर है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि कॉपरेशन का क्या प्रिंसिपल है, उसका क्या मैनेजमेंट है, ठीक है। उसका प्रिंसिपल ऑफ थ्रिफ्ट मतलब स्टोर, मतलब अपना सेविंग्स करना, ठीक है। तो कॉपरेशन का जो मेंबर है, ठीक है, उनको इनकरेज करना चाहिए कि तुम हम लोग पैसा सेव करो, ठीक है। उसका प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारा जब
कॉर्पोरेशन का जो अकाउंट्स और एक्टिविटी जो है ये सब ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑनररी सर्विस, ठीक है। ऑनररी सर्विस क्या है, जो लीडर है, ठीक है, वो लोग डेडिकेशन के साथ करेगा, ठीक है, अपना कोई पर्सनल गेन के पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। अब आता है 3 मैक्सिम्स ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये कौन दिया था, सर हॉरेस प्लैंकेट, ठीक है। ये क्या बोला था, 3 मैक्सिम क्या है, बेटर फार्मिंग, बेटर बिजनेस और बेटर लिविंग, ठीक है। बेटर फार्मिंग क्या है, मतलब हम लोग बेटर सीड कॉर्पोरेशन के थ्रू बेटर सीड यूज़ करेंगे, साइंटिफिक कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। बेटर बिजनेस क्या है, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग एक साथ मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर हम लोग बेचेंगे, ठीक है, अच्छा प्राइस में बेचेंगे। और उसके बाद बेटर लिविंग, ठीक है। तो अगर तुम अच्छा प्राइस से बेचोगे तो तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, हाउसिंग, हेल्थ केयर सब अच्छा होगा, ठीक है। मोटो क्या है कॉर्पोरेशन का, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, ठीक है। सबके लिए काम करेगा, ऑल फॉर ईच, सब लोग तुम्हारे लिए काम करेगा, ठीक है। अब कॉर्पोरेशन जो है कैसे कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री क्या है, कैसे कॉर्पोरेशन शुरू हुआ, ठीक है, कैसे आगे बढ़ा, ठीक है, तो उस सब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो प्री इंडिपेंडेंस एरा, ठीक है, सबसे पहले 1879, बहुत पहले, ठीक है, 1879 में जो है, जो फार्मर को जो है एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए, ठीक है, जो लैंड लॉर्ड ये सब बहुत एक्सप्लॉयटेशन करता था, ठीक है, उसके लिए जो है डिकन एग्रीकल्चर, ठीक है, डिकन एक एरिया है, ठीक है, उधर लेकर आया था डिकन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है 83 में जो है क्या लाया था, लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट, ठीक है। तो लैंड, अपना जो लैंड है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए तुमको लोन मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए एक्ट लेकर आया, ठीक है। उसके बाद 84 में, एक साल बाद ही क्या लाया, एग्रीकल्चरिस्ट लोन है, ठीक है। इसके जो है, इसके थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर के रिलेटेड लोन मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद 1892 में जो फ्रेडरिक निकल्सन, ठीक है, एक फ्रेडरिक निकल्सन जो है उसको मद्रास गवर्नमेंट जो है जर्मनी भेजा, ठीक है। जर्मनी में जो है उसमें जो है उन लोगों का रे एफिसन, ठीक है, रे एफिसन जो है उसका जर्मनी का जो मॉडल है, ठीक है, रूरल क्रेडिट जो है रे एफिसन, मतलब उसमें रूरल जो बैंक, विलेज बैंक जो है मॉडल है, ठीक, उसको समझने के लिए किसको भेजा, फ्रेडरिक निकल्सन को भेजा, ठीक है, कि तुम जर्मनी जाओ सीख कर आओ, ठीक है। उसके बाद जो है 1901 में जो है फेमाइन कमीशन आया था, ठीक है। और 1901 में एडवर्ड लॉ कमेटी भी बना, ठीक है। और एडवर्ड लॉ कमेटी जो है पहली बार जो क्रेडिट सोसाइटी को फॉर्म करो उसका रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। अब आता है हम लोग 1900 के बाद, ठीक है, 1900 के बाद जो है 1901 तक हो गया। 1900 के बाद 3 फेज था, ठीक है, इमिटेशन, ठीक है, एक्सपेंशन और डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में आया था, ठीक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में आया था, ठीक है। और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इसमें था क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो आया था 1912 में आया, ठीक है। उसके बाद जो है एडवर्ड मैकलेगन कमेटी, ठीक है, 1914 में बना, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक जो है मद्रास में बना 1925 में, ठीक है। 1925 में लैंड मॉर्गेज बैंक बना मद्रास में। और बॉम्बे में उसका बाद नेक्स्ट ईयर बना, ठीक है, लैंड मॉर्गेज बैंक बॉम्बे में बना 1926 में, ठीक है। तो क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में आया, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया 1912 में। और मैकलेगन कमेटी 1914 में आया, ठीक है। उसका कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज एक्ट 1925 में आया मद्रास में, और बॉम्बे में 1926, ठीक है। और सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी जो है 1931 में आया, ठीक है। मद्रास कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1932 में आया। और मद्रास में कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक का एक्ट आया 1934 में, ठीक है। लैंड मॉर्गेज बैंक कब बना था बॉम्बे में, 1926 में, ठीक है, और मद्रास में 25 में। लेकिन जो एक्ट है कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक एक्ट 1934 में आया, ठीक है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर फाइनेंस सब कमेटी गडगिल जो है 1944 में लाया था, और एक सराया जो है 1945 में आया था। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो 1904 में जो लाया था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, ठीक है। और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था 1912 में, ठीक है। तो 1904 में जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो एक्ट आया था, ठीक है, उसमें क्या मतलब मेन उसमें क्या डिस्कशन हुआ था, उसमें पहली बार रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी का डेफिनेशन दिया था, ठीक है। तो रूरल सोसाइटी क्या है, अगर 4/5% अगर तुम्हारा मेंबर जो है फार्मर है, मतलब 80% मेंबर अगर तुम्हारा फार्मर है तो तुम्हारा रूरल सोसाइटी है, ठीक है। अगर उसमें जो मेंबर जो है 4/5 या फिर उसमें जो मेंबर अगर तुम्हारा नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा अर्बन सोसाइटी, ठीक है।
अब आता है तो एक रजिस्टर रहेगा, ठीक है। क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में बोला गया था कि एक रजिस्टर रहेगा, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज करेगा और कंट्रोल करेगा सोसाइटी को। तो जो सोसाइटी है उसको ऑर्गेनाइज करेगा और कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब जो है लोन्स कैन बी गिवन ऑन द पर्सनल और रियल इमूवेबल सिक्योरिटी। तुमको जब लोन देगा तो उसके तुम या तो पर्सनल सिक्योरिटी दो या फिर इमूवेबल कोई सिक्योरिटी दो, ठीक है। और पहली बार 1 वोट 1 मैन 1 वोट प्रिंसिपल जो है इस एक्ट में उसको बताया गया था, ठीक है। 1904 में आया था, ठीक है। उसके बाद जो है मैकलेगन कमेटी, ठीक है। मैकलेगन कमेटी कब आया था? मैकलेगन कमेटी जो आया था तुम्हारा 1914 में आया था, ठीक है। तो मैकलेगन कमेटी जो है क्या ऑब्जर्व किया था, ठीक है। मैकलेगन कमेटी ऑब्जर्व किया था जो सबसे पहले जो इलिटरेसी अमंग द मेंबर, ठीक है। तो जो मेंबर है, ठीक है, वो लोग इलिटरेट है, उसको पता ही नहीं कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या आता है, ठीक है। उसके बाद जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ठीक है, जो कोऑपरेटिव का फंड जो है उसको सही से यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको दूसरे जगह पे मिस यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसका बाद रिम्पैंट नेपोटिज्म, ठीक है। तो इसमें बहुत नेपोटिज्म देखा जा रहा है, ठीक है। अपना रिलेटिव्स को लोन दिया जा रहा है, फ्रेंड्स को दे देता है, ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं दे रहा, ठीक है। और डिले इन सैंक्शन ऑफ लोन्स, ठीक है, लोन को सैंक्शन आसानी से होता नहीं है। और जो लोन तुमको मिल भी जाए तो रीपेमेंट तुम इरेगुलर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैकलेगन क्या क्या सजेशन दिया था, ठीक है। वो सजेशन दिया था तुम बाहर वाले का लोन मत दो, जो तुम्हारा कोऑपरेटिव का मेंबर है बस उसी को लोन दो, ठीक है। तो जो मेंबर्स के बीच में तुम डीलिंग करो, ठीक है। उसके बाद जो सब लोग को प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है। जितना भी तुम्हारा मेंबर है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सब लोग ऑनेस्टी के साथ दो, ठीक है। जो रिस्की एक्टिविटीज़ है उसको लोन मत दो, ठीक है। उसके बाद जो तुम प्रोमोट करो कि सब लोग को प्रोमोट किया जाए कि तुम लोग अपना थ्रिफ्ट मतलब सेविंग अपना करो, ठीक है। अब जो है अल्टीमेट अथॉरिटी जो है सारे मेंबर्स पे रहेगा, ठीक है। कोई एक ऑफिस बेयरर पे नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि नेपोटिज्म हो रहा था, आप बोला कि कोई एक ऑफिस बेयरर पे तुम्हारा पावर नहीं रहेगा, सारे मेंबर पे रहेगा, ठीक है। और 1 मेंबर 1 वोट वाला स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, ठीक है। और पंक्चुअल रीपेमेंट शुड बी इंसिस्टेंट, ठीक है। तो पंक्चुअली तुम रीपेमेंट करो, ठीक है। अब आया था अब जो है तुम्हारा कोऑपरेटिव जो है बहुत सारे कोऑपरेटिव में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। कोऑपरेटिव में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके लिए बहुत स्टेट लेवल इंक्वायरी लेवल कमेटी बनाया था, ठीक है। तो अपना अपना स्टेट जो है और अपना कमेटी बनाया, ठीक है, देखने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले है विजय आचार्य, ठीक है। विजय आरग हवा आचार्य, ठीक है। विजय आरग हवा आचार्य कौन मद्रास में लाया था, ठीक है। ग्वालियर में है काले के लोग रहता है इसलिए काले कमेटी, ठीक है। बम्बे में जो है मेहता है ना, संजीव मेहता रहता है ना, और बंसली कमेटी बम्बे में, ठीक है। पंजाब में जो वेस, ठीक है। उसके बाद ट्रेविनकर और मैसूर में जो है रिहेबिलिटेशन इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। तो हर जगह में अलग अलग इंक्वायरी कमेटी बैठा है कि हमारा कॉर्पोरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसको देखने के लिए। तो क्या क्या मद्रास में जो है विजय आचार्य खबर आचार्य कमेटी, ठीक है। ग्वालियर में काला लोग तो काला कमेटी, बॉम्बे में जो है मेहता और बंसाली कमेटी, पंजाब में वैस कमेटी, और ट्रेविनकर और मैसूर में है रिहेबिलिटेशन इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डॉक्टर DR गडगिल कमेटी। गडगिल जो है क्या रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। तो गडगिल देखा कि जो छोटा छोटा सोसाइटी है ना, स्मॉल सोसाइटी जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्मॉल सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या बोला कि लोन, और इसमें और क्या क्या देखा कि तुम्हारा जो रीपेमेंट कैपेसिटी है, ठीक है, उसके बेसिस पे लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मान के चलो तुम्हारा रीपेमेंट कैपेसिटी है 10,000, लेकिन तुम लोन दे रहा है 1 लाख, ठीक है। तो इसलिए और क्रेडिट वाज नॉट कनेक्टेड विथ मार्केटिंग, ठीक है। तुमको क्रेडिट दे रहा है लेकिन मार्केटिंग के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है BR गडगिल बोला था कि सरकार जो है सब्सिडाइज करे कॉस्ट ऑफ जो छोटा कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, ठीक है। और जो मार्केटिंग है उसके साथ क्रेडिट का लिंकेज किया जाए, ठीक है, तभी कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। अब आता हम लोग कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी बाई RJ सराइया, ठीक है। सराइया 1945 में क्या दिया था, वो क्या बोला था कि इसमें वो बोला था कि बहुत सारे विलेजर्स जो है उसको
कॉर्पोरेशन क्या है, उसका क्या बेनिफिट है, उसको पता ही नहीं, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पता ही नहीं है, ठीक है। क्यों? ड्यू टू द लेस फेयर पॉलिसी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो स्टेट जो है उतना दखलदारी नहीं करता है कॉपरेटिव में, ठीक है, इसलिए लोगों के बीच में उतना अभी चलन नहीं हुआ, ठीक है। इसके वजह से जो है आरजे सरैया बोला था कि तुम लिटरेसी लाओ, ठीक है, जो जो विलेजर्स है उसके बीच में लिटरेसी लाओ, ठीक है। अब हम लोग आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हम लोग का कॉपरेशन में डेवलपमेंट आया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है 5 ईयर प्लान आने लगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया, ठीक है, हम लोग का किस सेक्टर में प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है, क्या क्या करेंगे। तो एक 5 ईयर प्लान बनाया, ठीक है। तो पहला 5 ईयर प्लान जो था 1951 टू 56 था, ठीक है। तो उसमें कॉरपोरेशन के रिलेटेड क्या क्या काम हुआ, ठीक है। सबसे पहले जो है डॉक्टर डी गोरवाला, ठीक है, एक ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी आरबीआई के द्वारा बनाया गया। कौन, किसके द्वारा? डॉक्टर श्री ए डी गढ़वाला, ठीक है, 1951 में, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, ठीक है। अब एक भारत सेवा समाज, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। गोरवाला क्या है? गोरवाला जो है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सोसाइटी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ठीक है, बनाया था, ठीक है। तो इसको फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, AIRSCAC, ठीक है, CAC, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ठीक है। तो ये क्या ऑब्जर्व किया कि हमारा जो कॉरपोरेशन है ना इंडिया में वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मतलब किसी जगह पे, किसी इलाका में जो है लोन मिल रहा है, क्रेडिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कोई इलाका है बहुत पिछड़ा हुआ, ठीक है, उसमें लोन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इन एडुकेट एंड मोस्टली लैंड द एसेट इज लार्ज कल्टिवेटर, ठीक है। तो जितना हम लोग लोन देता है ना, मैक्सिमम जो है बड़े किसान को लोन मिलता है, ठीक है, लार्ज कल्टिवेटर को मिलता है, छोटा किसान को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बोला था कॉरपोरेशन हमारे इंडिया में फेल हो गया, लेकिन कॉरपोरेशन को सक्सेस होना पड़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो गढ़वाला जो है बोला था ये कॉरपोरेशन हम लोग इंडिया में फेल हो गया, लेकिन इसको सक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था? तो रिकमेंडेशन में बोला था स्टेट पार्टनरशिप इन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ऑल लेवल, ठीक है। तो गवर्नमेंट का पार्टनरशिप होना चाहिए ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। गवर्नमेंट शुड पार्टिसिपेट, ठीक है, गवर्नमेंट कैपिटल दे, गाइडेंस दे, ठीक है, एक्टिविटीज़ को ये करे। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन बिटवीन कोऑपरेटिव क्रेडिट मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट मार्केटिंग और प्रोसेसिंग, ठीक है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ तुम क्रेडिट देकर छोड़ दे रहे हो, ठीक है, मार्केटिंग में तुम हेल्प नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्रोसेसिंग में हेल्प नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, तीनों में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वायर हाउसिंग, ठीक है, बहुत सारे वायर हाउसिंग डेवलप करो, ठीक है, जहाँ स्टोर हो सकता है। और टर्निंग ऑफ कोऑपरेटिव पर्सनल एट ऑल लेवल, ठीक है। तो ऑल लेवल पे तुम कोऑपरेटिव जो पर्सनल है उसको ट्रेनिंग दो, ठीक है, जो मैनेजर है, वर्कर है, सबको तुम ट्रेनिंग दो, बेटर, इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कौन दिया था? हाँ, AD गढ़वाला, ठीक। उसके बाद जो है 1952 में एक और चीज़ आया था, भारत सेवा समाज, ठीक है। ये जो है क्या करता है कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर पब्लिक कोऑपरेशन, ठीक है, बना था 1952 में, पब्लिक का कोऑपरेशन बढ़े इसके लिए, ठीक है। उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वायर हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारा जो है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और स्टोरेज फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट और वायर हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। कोऑपरेटिव को डेवलप करेंगे और वायर हाउसिंग हम लोग बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। अब बात हम लोग सेकेंड प्लानिंग कमीशन में क्या क्या बना, ठीक है। सबसे पहले है कमेटी ऑन कोऑपरेटिव क्रेडिट, ठीक है, CVL मेहता 1959, ठीक है। VL मेहता 1959 में क्या बोला था, वो देखा कि बहुत कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, वो सही से मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है ना, और कुछ बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये बोला था कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो उसको बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बहुत एक्सटेंसिव एरिया को कवर नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत एक्सटेंसिव एरिया को कवर करेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कमेटी ऑन टकावी लोन एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट, ठीक है। ये कौन दिया था? BP पटेल, टकावी लोन ऑन कोऑपरेटिव क्रेडिट, BP पटेल जो दिया था।
ये बोला था कोऑपरेटिव शुड प्रोवाइड लोन टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड लैंड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो मान के चलो तुम्हारा लैंड को इम्प्रूव करने के लिए और एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए तुमको लोन मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आया था थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है क्या बना था, एनसीडीसी, ठीक है। 1963 में एनसीडीसी बना था, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद बना नेशनल फेडरेशन फॉर शुगर फैक्ट्रीज के लिए बना, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी, ठीक है, वेंकटप्पैया, ठीक है, 1969 में बनाया था, ठीक है। और यही रिकमेंडेशन किया था तुम्हारा SFDA, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, और RAC इसको बनाने के लिए, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है, लोन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, वो सिंप्लीफाई करने के लिए यही रिकमेंडेड किया था, ठीक है। और 1967 में पुणे में बना था भाईकुंज मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, 1967 में बना था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या बना था, VL मेहता क्या दिया था, कमेटी ऑन कोऑपरेटिव, ठीक है। और उसके बाद BP पटेल दिया था, उसके बाद NCDC, उसके बाद थर्ड 5 ईयर में ये, ठीक है, शुगर फैक्ट्रीज, वेंकटप्पैया क्रेडिट रिव्यू सोसाइटी, और तुम्हारा वैमनिकम, ठीक है, पुणे में है। अब आता हम लोग फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या क्या काम हुआ, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो है इफको बना, ठीक है, 1967 में, ठीक है। इसका अभी करंट चेयरमैन कौन है, उदय शंकर अवस्थी, ठीक है। इफको का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। उसका 6th 5 ईयर प्लान में नाबार्ड बना 1982 में, ठीक है। उसका 7th 5 ईयर प्लान में क्या बना, नेशनल स्टेट कंज्यूमर फेडरेशन, ठीक है। और सिंगल विंडो अप्रोच बना, ठीक है, 1987 में। तो हम लोग का जो है प्लानिंग कमीशन जो है 5 ईयर प्लान कैसे कैसे बनाता है, 5 साल के लिए बनता है, ठीक है। तो इसमें जो 3, 5 और 7, ठीक है, उसके बीच में उसके बाद एक गैप आया, ठीक है। 3 के बाद 3 साल का गैप, 5 के बाद 1 साल का, और 7 के बाद 2 साल का, ठीक है। तो 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ठीक है। 66 जो हो गया, उसके बाद गैप आ गया 3 साल का, फिर 69 से स्टार्ट हुआ, उसका 5th के बाद फिर से 1 साल का गैप हो गया, उसका 7th के बाद फिर से 2 साल का गैप हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कोऑपरेटिव में जो क्रेडिट मिलता है ना, तो क्रेडिट का स्ट्रक्चर कैसा है ना, क्रेडिट सिस्टम कैसे हम लोग को कोऑपरेटिव में क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो है मेनली दो टाइप का तुम्हारा ये है, ठीक है, 2 टायर सिस्टम और 3 टायर सिस्टम, ठीक है। तो 2 टायर सिस्टम जो है, अगर तुम शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म तुमको लोन लेना है, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तुमको मान लो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना है, तो तुम कहाँ जाओगे, स्टेट लेवल पे है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। उसका नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और उसके नीचे आता है पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और विलेज लेवल पे पैक्स। लॉन्ग टर्म तुमको अगर लोन लेना है तो स्टेट लेवल पे क्या है, सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और उसके नीचे आता है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन किस लिए लेते हैं, मान लो तुम लैंड खरीदना है, ठीक है, इरिगेशन करना है, ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। अब आता हम लोग पहले शॉर्ट टर्म वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर है स्टेट लेवल पे क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, SCB। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है स्टेट लेवल का एपेक्स होता है, ठीक है, द फंक्शनिंग कोऑपरेटिव बैंक एट स्टेट लेवल, ठीक है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये जो है DCCB, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को फंड देता है, ठीक है। उसके बाद जो है और क्या काम करता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट मान के चलो कुछ डेवलपमेंट प्लान लेकर आया, ठीक है, रिगार्डिंग कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसको फॉलो करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है पॉलिसीज़ जो है, मान लो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रहा है, ठीक है, उसको बनाने में कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो DCCB है उसको तो लोन देता है, ठीक है। DCCB जो है उसको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसको गाइड करता है, ठीक है। उसको मतलब उसका काम जो है इसको इंस्पेक्ट करता है, ठीक है, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं उसको देखता है, ठीक है। अब जो है और क्या करता है,
और जो है नॉर्मल बैंक का जो एज अ नॉर्मल बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ डीसीसी भी है, ठीक है, और जो नॉर्मल बैंक का जो काम है, ठीक है, वो भी ये करता है, ठीक है, जैसा नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसको ये करता है। और डीसीसीबी को कुछ सब्सिडीज चाहिए, ठीक है, तो सब्सिडी देता है, ठीक है। अब बात हम लोग डीसीसीबी क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ कहाँ है, इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है या तो तालुक लेवल पे रहेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये जो है अपना पैक्स जो है, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ठीक है, उसका जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है, ठीक है। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स के बीच में लिंक है, ठीक है। ये जो है नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो है वो भी काम करता है, ठीक है, नॉर्मल बैंकिंग जो है जैसे पब्लिक को बिल कलेक्ट करना, चेक, ये सब भी करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये सप्लाई ऑफ सीड, ठीक है, सीड, फर्टिलाइजर, शुगर, केरोसिन, ये सब चीज़ भी सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद और क्या काम करता है, जो तुम्हारा जो मेंबर है, सोसाइटी के जो मेंबर है, उससे अपना डिपॉजिट भी जमा कराता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर तुमको फंड चाहिए, ठीक है, सोसाइटी को फंड चाहिए तो फंड देता है, ठीक है। और जो पैक्स है प्राइमरी एग्रीकल्चर, उसको सुपरवाइज करता है, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे आता है विलेज लेवल पे, जो है क्या आता है, पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। तो पैक्स का काम क्या है, ये शॉर्ट टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन देता है, ठीक है। मोबिलाइज द लोकल रिसोर्सेज, ठीक है, जो लोकल सेविंग्स है, ठीक है, उसको डिपॉजिट अपने पास रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुपरवाइजर यूज़ ऑफ लोन, ठीक है, तुम लोन लिए, ठीक है, उससे तुम क्या काम कर रहे हो, ठीक है, ये सब देखता है, ठीक है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर इनपुट है, ठीक है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड, ये सब हम लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या काम है, सबसे पहले ये जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है कौन सा एक्ट के थ्रू आया था, 1904 में जो आया था ना, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, ठीक है, उसके द्वारा ये बना था पैक्स, ठीक है। जो पैक्स जो है विलेज लेवल पर ऑपरेशन करता है, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन देते हैं, ठीक है। ये जो है फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है, एंड एडवाइजरी वेलफेयर एक्टिविटीज़ फॉर मेंबर्स, ठीक है, ये करता है। इसका मेन काम क्या है, डीसीसीबी से फंड लेना है, ठीक है, और अपना जो मेंबर्स है उसको फाइनेंस करना है, ठीक है। उसके बाद और क्या काम है, डिस्ट्रीब्यूट द इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मशीनरी, जो फार्मर को मशीनरी देता है हायर बेसिस पे, ठीक है। और क्या काम करता है, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, विलेज का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, ठीक है। आप बात हम लॉन्ग टर्म अगर तुमको लोन लेना है, ठीक है, तो कहाँ कहाँ जाओगे तुम, सबसे पहले है सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये जो है लॉन्ग टर्म लोन के लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए तुम्हारा एपेक्स बैंक है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये जो है नाबार्ड जो है एक्ट एज ए रीफाइनेंसिंग एजेंसी टू CLLB, ठीक है। तो नाबार्ड सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट जो बैंक है उसको पैसा कहाँ से मिलता है, नाबार्ड से मिलता है, ठीक है। तो नाबार्ड जो CLLB और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है, ठीक है। अब आता हम लोग इट सुपरवाइजर एंड इसका काम क्या है, ये प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक को सुपरवाइजर करता है, इंस्पेक्ट करता है, ठीक है, उसका काम सही से कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद रेजिंग मनी थ्रू डिवेंचर, ठीक है, डिवेंचर क्या है, हाँ, उसके बाद जो है बैंक जो है तुम्हारा प्रैक्टिस ऑफ चीफ, ठीक है, तो मेंबर्स को बोलता है कि तुम, मतलब उसको ये करता है कि तुम पैसा सेविंग करो, खाना जमा करो, ठीक है। ये जो है CLB जो है सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है, ये अपना मेंबर बैंक्स को किस लिए लोन देता है, कोई लैंड तुमको डेवलपमेंट करता है उसके लिए लोन देता है, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, मशीनरी इक्विपमेंट खरीदना है, ठीक है, कोई ओल्ड डेप्ट है उसको चुकाना है, ठीक है, ये सब चीज़ के लिए लोन देता है। अब आता उसके नीचे आता है सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक के नीचे आता है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है 1904 में जो है लैंड मॉर्गेज बैंक बना था, ठीक है। तो उसको रिनेम करके, लैंड मॉर्गेज जो बैंक है उसको रिनेम करके बना दिया गया है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो पहले इसका नाम क्या था, लैंड मॉर्गेज बैंक नाम था, ठीक है। ये जो है तालुक लेवल पे काम करता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये लैंड डेवलपमेंट जो है, ठीक है, लैंड लेवलिंग करना है, सॉइल इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, उसके लिए लोन देता है, ठीक है। उसका माइनर इरिगेशन, ठीक है,
कुछ मान लो इरिगेशन वेल, तुमको ट्यूबवेल बनाना है, ठीक है, कुआं खोदना है, उससे के लिए लोन मिलता है, ठीक है। कोई पुराना डेब्ट लियो, ठीक है, उसको चुकाने के लिए लोन देता है, ठीक है। अगर तुम कुछ लैंड खरीदना है उसके लिए लोन देना है, मशीनरी खरीदना है उसके लिए लोन देगा, ठीक है। कोई फार्म स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करे उसके लिए देगा, ठीक है। और ये जो है फार्मर को इनकरेज करता है कि तुम सेविंग करो, ठीक है। अब आते हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। सिंगल विंडो सिस्टम क्यों आया? पहले है लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ता था, या तो प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक के पास जाओ, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं हम लोग पैक्स के पास, ठीक है। तो इस सब में कन्फ्यूजन बहुत होता है ना, कि डिफरेंट लोन इसके पास जाओ वो जाओ, ठीक है। इसलिए जो है सिंगल विंडो सिस्टम लेकर आया, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन दोनों तुम एक ही सिंगल विंडो में मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है 1987 आंध्र प्रदेश में पहली बार स्टार्ट हुआ, ठीक है। कौन इसको रिकमेंड किया था? मोहन कंदा कमेटी, मोहन कंदा कमेटी, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है? जो एसटी है और जो जो बोथ शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन एक सिंगल विंडो के थ्रू देगा, ठीक। तो सिंगल विंडो सिस्टम में जो है क्या क्या है, 3 टायर क्रेडिट पर्पस जाता है और 2 टायर मार्केटिंग रहता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बोले थे ना क्रेडिट और मार्केटिंग को एक साथ करना, तो इसमें है सिंगल विंडो सिस्टम में, ठीक है, इस सब का है। तो सबसे पहले जो है क्रेडिट के लिए है 3 टायर सिस्टम है, ठीक है। क्या क्या है? एप्कोबार्ड, डिस्कोबार्ड और पैक्स, ठीक है। स्टेट लेवल पे रहेगा तुम्हारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। एप्कोबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे रहेगा तुम्हारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और विलेज लेवल पे रहेगा पैक्स, ठीक है। और इसमें जो ऐड हो गया मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग जो है तुम्हारा सबसे ऊपर रहेगा मार्कफेड, और जो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा DCMS, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ठीक है। मार्कफेड और DCMS, ठीक है। अब बताओ लैम्प्स। लैम्प्स क्या है? लैम्प्स का फुल फॉर्म है लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो नाम में ही आदिवासी के लिए, ठीक है। तो जो ट्राइबल लोग है, रिमोट एरिया में रहता है, ठीक है, जहाँ मान लो बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, उसमें मनी लेंडर्स इन लोग को एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो है, और उसके बाद जो है अपना फॉरेस्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो सब बेच भी नहीं पाता, ठीक है, उसके इनपुट्स भी सही से नहीं मिल पाता, ठीक है। तो उन लोगों को लिए दिसंबर 97 में है लैम्प्स बनाया गया था, ठीक है। रिकमेंड कौन किया था इसको? बावा टीम, ठीक है। इसका कवरेज क्या है? ब्लॉक लेवल पे या फिर तालुक लेवल पे, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कि सारे जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, उसको जितना भी टाइप का लोन हो सकता है सारे लोन मिलता है, ठीक है। क्रॉप लोन, कंजप्शन लोन, ठीक है। इसके बाद लोन फॉर एग्रीकल्चर या फिर स्मॉल बिजनेस खोलना है उसके लिए भी लोन तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मैनेजमेंट कौन करता है? 11 मेंबर का एक बोर्ड रहेगा, ठीक है, जिसमें 5 ट्राइबल रहेगा, 2 नॉन ट्राइबल रहेगा, ठीक है, 2 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव से रहेगा और 2 तुम्हारा लीड बैंक से रहेगा, ठीक है। अब आता हम लोग FSS, ठीक है। FSS क्या है? फार्मर सर्विस सोसाइटी, ठीक है। फार्मर सर्विस सोसाइटी 1971 में बना था, ठीक है। तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ना, तो उन लोग को लोन नहीं मिलता, ठीक है। उन लोग को ज़्यादा लोन चाहिए लेकिन उसको ही लोन नहीं मिलता, ठीक है। तो उसको क्रेडिट देने के लिए, उसको इनपुट देने के लिए, ठीक है, टेक्निकल गाइडेंस देने के लिए फार्मर्स सर्विस सोसाइटी बनाया गया था, ठीक है। कौन रिकमेंड किया था? नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर रिकमेंड किया था, ठीक है। इसी से जो इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है SFDA, ठीक है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट, ठीक है, और मार्जिनल फार्मर है, ठीक है। पॉपुलेशन सर्व कितना पॉपुलेशन सर्व करता है? 10,000, ठीक है। और इसको स्पॉन्सर कौन करता है? लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इसको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है।